चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों से करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू और कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से हुए हमले से पीड़ित परिजनों को नौकरियां नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। गृह मंत्री ने घोषणा की है कि पुंछ में लोगों के घरों व व्यापारिक संस्थानों को हुए नुकसान के लिए भारत सरकार आने वाले कुछ दिनों में उसके लिए एक विशेष पैकेज लाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू और कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से हुए हमले से पीड़ित लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान द्वारा पुंछ के रिहायशी इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और मदरसों पर हुए कायराना हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा निंदनीय हमले में हताहत हुए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का कार्यक्रम आज यहां आयोजित हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि मुआवजे और सरकारी नौकरी से जीवन में कोई क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन ये जम्मू और कश्मीर सरकार भारत सरकार और पूरे देश की जनता की भावनाओं का एक प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा देश इस समय आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देशभक्ति का जो जज्बा जम्मू और कश्मीर के नागरिकों में घाटी से लेकर पुंछ और कठुआ तक उभर कर आया, उससे पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती है। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पहलगाम में निर्दोष यात्रियों पर कायराना आतंकी हमला हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवादी हमले का जवाब तत्परता और कठोर सजा देने की नीति के तहत हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर (POK) और पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पहली बार भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की जनता की ओर से करारे जवाब के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए एक निर्णय, हमारी एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना के अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता के कारण सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे खुद पर हमला माना और पूरी दुनिया के सामने सच आ गया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के एक भी सैन्य नागरिक संस्थान पर हमला नहीं किया और भारतीय सेनाओं ने बेहद सटीक तरीके से संयम कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी अड्डों पर किए गए हमलों के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में जम्मू और कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने पुंछ के साथ साथ सभी रिहायशी इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और मदरसों पर भी गोलाबारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान द्वारा नागरिकों पर किए गए हमले की घोर निंदा कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों और निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने उनके 9 एयरबेस और मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उन्हें समझौते के लिए आगे आना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा नीति को पूरी दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है। भारत अपनी सेना, नागरिकों और सीमा पर किसी भी प्रकार का आक्रमण सहन नहीं करेगा। गृह मंत्री ने कहा कि पुंछ में कई लोगों के घर और कई व्यापारिक संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं। गृह मंत्री ने बड़ी घोषणा की है कि भारत सरकार आने वाले कुछ दिनों में इसके लिए एक पैकेज लाएगी।
एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। और मैं आज इस मंच से जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जिस गति से 2014 से जम्मू कश्मीर का विकास चालू हुआ है, उसी गति से जम्मू कश्मीर का विकास चलेगा। गृह मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि भारत सरकार और अधिक बंकर बनाएगी, जिससे आपदा के समय हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट किया है कि टेरर और टॉक्स, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का विकास रुकेगा और थमेगा नहीं, और 2014 में जिस गति से विकास की शुरुआत हुई थी, वो गति लगातार आगे बढ़ती रहेगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।